अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग तो शुरू होने को है, बट इससे पहले जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग के टीम्स के जो ओनर है ना, उनकी आपस में जो है ना वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। जैसे आज से 2 दिन पहले अली तरीन की स्टेटमेंट थी, और इससे पहले भी अली तरीन जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं कि ये सही तरीके से मैनेज नहीं करते हैं और इनकी प्लानिंग अच्छी नहीं होती है। अगर हम कोई आइडिया फ्लोट भी करते हैं तो उस पे वो बात भी नहीं करते हैं। और इस बार भी जो है वो जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि उन्होंने कमेंट किया कि पाकिस्तान सुपर लीग, उनसे पूछा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड बिगेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने यही बोला कि ये हॉलो वर्ड्स जो हैं, इनसे मैं तंग आ गया हूँ कि पाकिस्तान सुपर लीग बिगेस्ट लीग है, सेकंड बिगेस्ट लीग है इन द वर्ल्ड। कैसे? उसने क्वेश्चन किया कि कैसे है? आप मुझे बताएँ, ऐसा क्या कि ऐसी क्या नई चीज़ हुई है या हर साल ऐसा पीसीबी या पीएसएल मैनेजमेंट ऐसा क्या नया करता है जो हम बोले कि हाँ, ये एडिशन जो होगा ये पिछले से बेहतर होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अली तरीन भी अपनी जगह पर उसमें तो एटलीस्ट कुछ ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पीछे वजह ये थी कि आपकी 9 एडिशंस पिछले जो हुए हैं उसमें कुछ जो है वो यूएई में हुए थे और कुछ पाकिस्तान में हुए थे, और उसको पीसीबी की पार्टिकुलरली मैनेजमेंट जो एक थी, वही देख रही थी कि वो पीसीबी के मामलात को भी देखते थे, वो पीएसएल के मामलात को भी देखेंगे। इस बार जो है वो आपके पाकिस्तान सुपर लीग को अलग से एक उनकी टीम बनाई गई कि जिनमें आपके सलमान नसीर जो फॉर्मर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको सीईओ लगाया गया पाकिस्तान सुपर लीग का, और उनको एक अलग से टीम दी गई कि वो 24/7 सिर्फ और सिर्फ पीएसएल के मामला देख देख रहे थे। तो इसीलिए आप अभी देख रहे होंगे कि कमेंटेटर्स की जो लिस्ट आई है उसमें इस बार फर्स्ट टाइम हुआ है कि आपकी उर्दू में भी कमेंट्री होगी, और 40 के 40 ओवर आपके उर्दू की कमेंट्री होगी, और कुछ नए नाम भी कमेंट्री में ऐड हुए हैं, डिस्पाइट कि आपके जो आपकी विंडो जिस विंडो में आप करवा रहे हैं पीएसएल उसमें आईपीएल होगा। और एफर्ट्स आप देखें, वो एफर्ट्स कर रहे हैं, एप्रिशिएट करना चाहिए। अब इस बीच में सलमान इकबाल जो है वो कराची किंग्स के जो ओनर हैं, उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई है जिस पे उन्होंने कोई नाराज़गी का इज़हार किया है अली तरीन से, ऐसे समझें कि उन्होंने बोला है कि मैं आपको एग्ज़ैक्टली स्टेटमेंट पढ़ के Many doubted us, critics from India and even some local TV channels. But what really hurt is when one of our own, a team owner, chooses to publicly ridicule and disrespect this league despite its continuous growth. PSL is Pakistan's pride, a product which has made stars. From day one, ARY stood by PSL, placing the highest bid to own Karachi Kings, building its image through our platforms, and broadcasting every draft live and uninterrupted. Later, A Sports stepped up and gave the highest ever bid for PSL TV rights, a testament to our belief in this league. And this Ramzan, ARY offered their highest rated and biggest game show of Pakistan, which is watched by millions around the globe. During Ramzan, Jito Pakistan for unveiling of its PSL trophy. Salman Nasir, the chief executive officer of Pakistan Super League, and the PCB team are giving their all the uplift PSL instead of negativity and denunciations of the league. Us as a team owners must step up and break their efforts. PSL is more than cricket, and it's made in Pakistan success story. Every stakeholder, including Ali Tareem, benefits from its growth. So let's protect what we have built. Salman Iqbal, owner of Karachi Kings and ARY Group. तो अब देखें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन ओनर्स का बहुत बड़ा स्टेक है इसमें, और जितना इन लोगों ने सपोर्ट किया जब ऑब्वियसली पाकिस्तान में क्रिकेट भी नहीं हो रही थी, तो ये लोग आए और पाकिस्तान सुपर लीग में अपनी अपनी टीम्स को खरीदा। अभी भी जो सबसे ज़्यादा महंगी टीम है वो मुल्तान सुल्तान है, और उनका गिला ये होता है कि आप देखें 2 टीम्स अभी मज़ीद ऐड कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बट क्या आपको लगता है कि जो ब्रॉडकास्टिंग के राइट्स हैं, जो इतना पैसा आता है कि आप जस्टिस कर सकेंगे? क्योंकि पीएसएल का मॉडल जो है, ये जो मॉडल जो है पीएसएल का, इसमें थोड़ी-सी जो है ना वो जो पिछले बने थे मॉडल्स, इसमें ये है कि जितना भी पैसा आ रहा है पूल में पैसा आ रहा है, लेट्स सपोज़ कि अगर 5 करोड़ की मुल्तान सुल्तान है, 4 करोड़ की कराची किंग्स है और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जो है वो 50 लाख में खरीदी गई है। तो जो पूल मनी में जितना भी पैसा आ रहा है, तो वो इक्वली 6 में 6 फ्रेंचाइज़ीज़ में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसमें नुकसान सबसे ज़्यादा किसको हो रहा है? जो सबसे ज़्यादा महँगी हैं। तो इनको थोड़ी-सी इस पॉलिसीज़ पे भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि अगर कोई इतने पैसे लगा रहा है, उसको भी उतना ही पैसा बेनिफिट मिले, और जो सबसे कम लगा रहा है, उसको भी उतना ही बेनिफिट मिले। तो ये थोड़ा-सा उन फ्रेंचाइज़ीज़ के साथ भी इनजस्टिस है। अभी भी आप देखेंगे कि कराची वाले क्लेम करते हैं और अपना मुल्तान सुल्तान वाले भी क्लेम करते हैं कि हम अभी भी लॉसेस में हैं, और मुल्तान सुल्तान जो है वो आपके थर्ड एडिशन में आ गई थी। तो थर्ड एडिशन से लेके 7 साल हुए हैं, तो वो अपने लॉसेस रिकवर नहीं कर सके हैं। तो अभी आप मज़ीद 2 टीम्स को ऐड करेंगे, तो फिर आपको ये पॉलिसीज़ आपको थोड़ी-सी चेंज करनी पड़ेंगी, और ओनरशिप आप दें इन टीम्स की। अभी ऐसा है कि अली तरीन जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, उन्होंने भी यही बात की कि हमारे पास ओनरशिप नहीं है। अब जैसे आईपीएल में है, आईपीएल में इंटरनेशनल वो कंपनीज़ के साथ वो एसोसिएट होते हैं, जैसे चेन्नई के साथ इतिहाद है और कतर एयरवेज़ है, आरसीबी के साथ। तो इस तरह की जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी-बड़ी, तो वो इसलिए आती हैं, इनके पास ओनरशिप है। हमारे यहाँ पे पीएसएल में ओनरशिप नहीं है। ये ऐसा समझिए कि रेंट दे रहे हैं। एक 10 साल का एग्रीमेंट हुआ, वो रेंट पे कर रहे हैं। अब इससे क्या होता है कि आप ये इतनी बिलियंस में अगर टीम खरीदी हुई है, वो आपको हर साल जो है वो फीस देनी पड़ती है पीसीबी को, फिर आप प्लेयर्स खरीदते हैं, फिर उसके अलावा कोचिंग स्टाफ होता है, 100 तरह के खर्चे होते हैं।
तो लॉसेस कैसे रिकवर करेंगे? आप इनके साथ एक पीसीबी को भी चाहिए और पीएसएल मैनेजमेंट को खास तौर पे कि इनको आप ओनरशिप दे दें टीम की कि वो उससे फिर आप अपना अपनी परसेंट रखें कि आपको जितना भी आएगा आप उतना परसेंट इतना परसेंट पीसीबी को देंगे। तो ये हो सकता है। अब इसमें सलमान इकबाल साहब ने भी जो है वो नो डाउट कि उन्होंने भी यही सही बात की कि आपका अपना ब्रांड है, क्रिटिसिज़्म होता है बट ओनर को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि ओनर आके पब्लिकली बोले कि ऐसा गलत ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। अली तरीन को भी चाहिए कि थोड़ा-सा वो भी कंट्रोल करे अपने आप पे और देखिए इमोशंस हैं। वो जितना अली तरीन अपनी साइड पे साउदर्न पंजाब में काम करता है ना क्रिकेट के लिए, उतना शायद ही कोई करता हो। लाहौर कलंदर वाले सबकी नज़रों में हैं कि वो पीडीपी प्रोग्राम करते हैं, ये फलाँ करते हैं। वो क्योंकि जियो के साथ एसोसिएट हैं, तो वो उनको जियो भी प्रमोट करता रहता है। अली तरीन को कोई प्रमोट नहीं करता है। अली तरीन अपने पैसों से मेडिकल के लिए भी लड़के भेजता है कि अगर किसी को मेडिकली अगर चाहिए फाइनेंशियली हेल्प तो वो खुद भी करता है और अपनी जेब से पैसे निकाल के बॉलर्स को बाहर से बॉलिंग कोचेस बुलाता है, उनकी कैंप्स लगवाता है यहाँ पे। तो देखिए वो बड़ा पैशनेट है एंड वो बड़ा हार्ड वर्किंग बंदा है अली तरीन। अगर वो कुछ बोलता है ना तो वो उसकी दिल से आती है कि ये इससे इसको बेहतर कैसे करें? इसको बेहतर हम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेट है कि हमारे यहाँ मैनेजमेंट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो उतने कॉन्फिडेंट नहीं है। बट इस बार जो है वो थोड़ा-सा पीएसएल में आपको चेंजेस दिखेंगी क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इस बार जो है आपकी पीएसएल की मैनेजमेंट ही अलग है। उनको प्रॉपर टीम अलग दी गई है कि आपको सिर्फ 24/7 पीएसएल के मामला देखने हैं। तो के ड्राफ्ट में बहुत सारे ग्लिचेस हुए थे, आपकी माइक्स नहीं चल रही थी, बट इनको थोड़ा-सा ठीक करना पड़ेगा। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अल्लाह हाफ़िज़।